मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सेंसे और अब से हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले मैं बेसिक ट्रिक बताऊंगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें एलसीएम नहीं आता, एचसीएफ नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ऑन एवरेज बैक बेंचरों के लिए और एवरेज बच्चों के लिए। मतलब देखिए, हर एक जो बच्चा टॉपर है उसके बेसिक क्लियर होते हैं, और जो बच्चा इतना पूरे साल ध्यान नहीं देता, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बेचारा वो एकदम खुश होता है, अपनी एक दुनिया में होता है कि भाई कभी ना कभी तो पेपर आएगा और कभी ना कभी तो हम वीडियो देखेंगे और ऐसी कोई वीडियो मिल जाए जो एक रात में मैं पास करवा दे। खैर ऐसी वीडियो तो होती नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये वीडियो उनमें से ज़रूर एक है जो आपको पास करवा देगी। उसका एक वैलिड रीजन मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ आप कहाँ गलती करते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों से। तो आपको अगर इस चैप्टर में देखना है ना, मैं साफ कह रहा हूँ, कुछ मत देखो, सिर्फ न्यूमेरिकल देखो। इसके न्यूमेरिकल देख लो, आप सब पास हो जाओगे। सिंपल, एक सीरीज वाइज, एक पैरेलल वाइज और एक ओम्स लॉ। मैं कह रहा हूँ ये 3 फॉर्मूले फेंक के मारो, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक, उसका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। अब सामने वाला क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में लिखा आएगा। देखो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम लिख दिया है, ठीक है, और पेपर दोनों मीडियम में आएगा आपका। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप इंग्लिश में हो हिंदी में। अरे भाई साइंस साइंस होती है, ठीक है, वो कहीं नहीं बदलती। एक मैथ और साइंस आपकी दुनिया में कहीं चले जाओ कहीं नहीं बदलेगी, ठीक है। हर देश का इतिहास अपना होगा, हिस्ट्री अपनी, ज्योग्राफी अपनी होगी। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए क्योंकि आप बोर हो जाओगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नॉर्मली मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अब यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे क्या, किसी को भी नहीं समझ में आता। भाई सामने वाला देखेगा क्या लिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस, ये 5 ओम, ठीक है, 100 ओम और 15 ओम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको 3 चीजें देखनी होगी। आपको देखनी होगी वी, आई और आर। वी की एसआई यूनिट वी होगी जो वोल्टेज होगी, और आई की एसआई यूनिट एम्पियर होगी, और आर की एसआई यूनिट ओम होगी। ये ओम जो है ना, गॉड ऑफ वॉर का जो सिंबल है, इसे ओम कहते हैं। तो ये जो भी लिखा है आप इसके पीछे देखना, देखो अब इसके पीछे, इसके आगे के नंबर के देख लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या दे रखा है। तो आपको आर दे रखा है, ठीक है जी, पर ये एक से ज्यादा दे रखा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। लेकिन फिर भी आप इतना लंबा थोड़ी ना देखोगे, आप देखोगे 1-2 मिनट, स्टार्टिंग के 10 मिनट। उसके बाद तो यार मन भी भागने लग जाता, मन भी कहता है बस कर यार, एक दिन के लिए बहुत पढ़ाई होगी, 5 मिनट बाद पक्का पढ़ेंगे। होता है, मेरे साथ भी होता था, नॉर्मल है। तो आपके पास यहाँ पर ये लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, आप ये देखो नंबर लिख रहे हैं, ये आपको आर मिल गया, ठीक है जी। और आगे लिख रहा है सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, आपको सिंपल सिंपल से मैं बताऊं, जैसे कोई ना पढ़ने वाला का अपने कम, ठीक है, भाई लोग हैं जो बिल्कुल, चाहे अपना लड़का हो लड़की कोई भी हो, मतलब जो अपना कम पढ़ के काम चलाना चाहते हैं, भाई सीरीज का मतलब होता है एक सिंगल तार। मैं आपसे सिंपल अगर कहूँ कि एक तार है अपना और इसमें हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अब कोई पूछेगा मुझसे सर जी रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस का मतलब होगा ना। तो मैं आपसे कहूँगा रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है, इसे मैं मिटो देता हूँ ताकि और थोड़ा हम इसे समझ पाएँ। तो क्या है हमारे पास कि हम अपने पास एक तार है, उस तार के अंदर अगर आप कुछ चीज़ खर्च करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक वायर लिया, उस एक वायर में, उसी वायर में, सेम टू सेम वायर में एक जगह बल्ब जोड़ दिया, एक जगह पंखा, एक जगह टेलीविजन, कुछ भी जो उसको खर्च कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब बिजली को खर्च करने वाली कोई चीज़ है, उसे रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। हालांकि ये कहीं ना कहीं करंट को अपोज भी करता है, वो एक रजिस्टिविटी का टॉपिक है। लेकिन अभी हम सिंपल समझेंगे। भाई अगर एक सिंपल तार है, उसमें कुछ नहीं लगा, तो मैं मान के चलता हूँ उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अभी हमने उसमें कुछ जोड़ दिया, बल्ब, पंखा, लाइट, जो भी आप खर्च कर रहे हो बिजली को, ठीक है, मोबाइल का चार्जर, सब जो उसे खर्च करता है ना, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने मान लिया सीरीज। सीरीज का मतलब एक तार, सिंगल तार में कुछ नहीं है, सिंगल तार के अंदर उसको बोलते हैं सीरीज। अगर सीरीज ना हो, पैरेलल हो, तो पैरेलल का मतलब क्या होगा, अभी देखो एक तार आया, ठीक है, तो आपने इसको कह दिया, अभी पहले पैरेलल पे बाद में चलेंगे, पहले सीरीज पे कर लेते हैं। तो ये 5 ओम है हमारा, और ये हमारा 100 ओम है, और ये हमारा 15 ओम है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि लाइन से हमें इसे जोड़ देना, कुछ नहीं करना, जहां सीरीज दिखा आ जाए, नो भी नंबर हो, बिल्कुल लाइन से ऐसे करके लगा दो। क्योंकि ये 3 रजिस्टर कह रहा है आपका, 3 रजिस्टेंस है, 4 कहता तो 4, 5 कहता 5, अरे कितने भी कर लो मेरी तरफ से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है एक वोल्टेज से। यानी आप बैटरी नहीं जोड़ोगे तो चलेगा कैसे, है ना, बैटरी तो आपको चाहिए। तो एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक फिर से बड़ी, फिर से छोटी, फिर से एक बड़ी, फिर से छोटी, जितने भी कर लो, 3, 4 जितने भी लगाओ। तो बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, छोटे वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना, आसान टर्म। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी ऐसा मत कर देना कि दोनों तरफ बड़ी लाइन हो, आपका बैटरी काम ही नहीं करेगी भाई। आपको एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव लेकर चलना होगा, ठीक है। तो हमेशा मानते हैं कि जहां से पावर ज्यादा होती है ना, पावर वहां से निकलती है। तो हम मान के चलते हैं कि अपना लाइट यहां से गया, ये गया यहां से, अपना ये यहां से जा रहा है, ऐसा करके, है ना। और वो घूम के जो अपना करंट है, यानी जो जा रहा है वो है करंट आपका,
ये अब हम लोगों के हो गए आर, क्या हो गए आर। तो ये आर हमारे भाई एक से ज़्यादा है, तो मैं से कहता हूँ पहले वाले को बोल दूंगा R1, दूसरे वाले को मैं कह दूंगा आपका R2 और तीसरे वाले को मैं कह दूंगा R3। ठीक है, क्या कह दूंगा R3 कह दूंगा। अब ये घूम के आया इस बैटरी के पास, बैटरी को अपने हम लोग बोलेंगे वोल्टेज, है ना। देखो कितना आसान कर दिया मैंने, तीन चीज़ें देखनी है ओम्स लॉ के हिसाब से, V देखना है, I देखना है, R देखना है, ठीक है। और R अगर ज़्यादा होंगे तो पहले R को 1 करना है, आपको R ही ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादातर आपको R ही ज़्यादा मिलेंगे। V और I अपना बिल्कुल सिमिलर मिलेगा आपको। तो अपना इसके अंदर और कुछ दे रखा है आपको, पहले 3 रेजिस्टेंस कह रखा है। तो क्वेश्चन ए कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल यहाँ लिख रहा है ना टोटल रेजिस्टेंस, बिल्कुल अगर ना भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ना ही पढ़ना है तो ही सही है, ज़्यादा पढ़ने के बाद तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। करंट हमें निकालना है, हमें सेकंड क्वेश्चन जो बी है इसके अंदर हमारे करंट निकालना है। तो हमारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आर टोटल कहेंगे तो आर टी कर देता हूँ शॉर्ट में ना, आप आर टी आर पी कुछ भी कह दो भाई, इससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और करंट को हम आई से यानी रिप्रेजेंट करेंगे, उसे निकालेंगे। और अपनी बैटरी कितनी है, 30 वोल्टेज की बैटरी है, मुझे यहाँ से V कैसा यूनिट V होगी, तो तीनों कैसे यूनिट बता देता हूँ दोबारा मैं। I कैसा यूनिट आपके पीछे एम्पियर लिखा आएगा, R कैसा यूनिट आपको ओम लिखी आएगी, और V कैसा यूनिट आपको V मिलेगी, है ना, आसान। तो आपको 3 चीजें फोकस करना है क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है, ये जिस क्वेश्चन में मिलेगी आंख बंद करके ओम्स लॉ है। अभी तीनों को जोड़ना है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, तो अपना सीरीज का फॉर्मूला जो देखो एक ही तार में हो, कोई चीज अगर एक ही तार में है तो उसे कुछ नहीं लाइन से जोड़ लो, ठीक है। तो आर सीरीज हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R को एक लाइन में जोड़ लो। तो R को कैसे जोड़ोगे आप, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे आपका 100 हो गया, यहाँ आपका 15 हो गया, कितने हो गए मेरे भाई, कितने हो गए आपके 120 हो गए, ठीक है। 120 ओम आपके पास आ गया भाई, 120 आ गया, बहुत ही आसान है, सिंपल जोड़ लिया। और पीछे जरूर लगाना वरना गलत हो जाएगा। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, ए तो हमने निकाल दिया, ए हमारा हो गया। बी कैसे निकालना है हमें, बी करंट, अरे बी निकालना है तो अपना V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ, है ना। जब आपने को R मिल जाए ना, मतलब आपको R मिल जाए, आपको R निकालना है सबसे पहले, उसके बाद आपको V पूछेगा या I पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सब कर लोगे बड़े प्यार से, इनकी निंजा ट्रिक होती है बस क्वेश्चन करने की। उसके बाद V कितना दे रखा है जी, V हमें पकड़ रखा है यहाँ पे 30 है, ठीक है। I हमें निकालना होगा, R हमारा कितना है, R हमारा 120 है, ठीक है। अब देखो जो बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई चीज के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होती है, और कोई डिजिट अगर इन दोनों में से कोई है तो आप निकाल रहे हो, तो एक अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो 30, ठीक है, इधर कर देता हूँ जिनको दिखाई ना दे उनके लिए भाई, कि 30 इक्वल्स टू आई इंटू में हमारा 120 है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाई 120, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इनके बीच में कुछ नहीं है। तो अब 0 से 0 काट लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, दोनों को एक ही पार्ट से काटते हैं। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ देखो, मतलब बहुत ही सिंपल है, आता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये तो छोटा है, तो यहाँ 0 हो गया, 2 बार में हमारा 8 हो गया भाई, एक बार और 0 ले, मतलब इसमें माइनस करोगे 2, एक बार और 0 ले सकते हैं, हाँ जी। 5 बार में हमारा कितना हो गया जी, 20 हो गया, हमने काट दिया, कितना हो गया हमारा 0 पॉइंट, पूरा काट के हमारा आ गया 0.25। अब पीछे क्या लगाना है, एम्पियर, अगर एम्पियर नहीं लगाया तो गलत, ठीक है, बस आंसर आ गया, कितना आसान है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो किसी चीज आसान चीज से करूंगा ना, है ना, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन जो मैं करूंगा वो आपको और समझ में आएगा। करते हैं, तो शुरू कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, देखिए अगर पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ध्यान देना आपको। आप लगेगा यार क्या ही हार्ड क्वेश्चन आ गया है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया कि सामने वाला बिल्कुल हैंग हो गया है ना, या ऐसा थोड़ी ना आता है कि एक बार सीरीज बता एक बार पैरेलल। तो देखो सबसे पहले सिंपल बात ये है कि आपको आर टोटल निकालना है, तो आर सबसे पहले टोटल निकालो। देखो आर को सबसे पहले निकालो, अगर आप आर निकाल लेते हो तो आप सब कुछ निकाल लेते हो। तो पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या, आंख बंद करके आर ही निकालना है, कहीं भी कोई क्वेश्चन आए बिल्कुल आर ही निकालो। तो आर टोटल कैसे निकालोगे आप, तो देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कहता है कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है टोटल, या एक वर्ड आएगा आपका इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो वर्ड आता है इसका मतलब है कुल, टोटल, है ना। तो ये कहीं भी लिखा देखो बिल्कुल भर लेना है। तो सबसे पहले अपने पास बैटरी है, ठीक है, बैटरी से अपना पॉजिटिव साइड से अपना ये करंट गया, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद अपना पहला रेजिस्टेंस ये रहा, यानी एक तार है,
एक तार में सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बल्ब जोड़ दिया, उसके बाद फिर हमने पंखा जोड़ दिया, उसके बाद फिर हमें लगा यार बल्ब और पंखा अगर एक ही तार से जोड़ेंगे तो पहले देखो पंखा तेज चलेगा, बल्ब धीरे चलेगा, कुछ मतलब एक तार में ज्यादा से ज्यादा लोड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक वायर को हमने 3 वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 3 अलग अलग वायर हमने लगा दिए। यहाँ पर एक पंखा चला रहे हैं, फिर से एक टीवी और एक बल्ब, कुछ भी चला रहे हैं, हमारी मर्जी की बात है। उसके बाद फिर से ये हमने एक कर दिया, उसके बाद फिर हमने क्या करा भाई, यहाँ पर एक और हमने चीज लगा दी, कुछ भी जोड़ दिया घर में जो हमारे चलता है, उसके बाद हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया। तो ओवरऑल पता है बात क्या है कि आप जब ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एक तार में लेके जा रहे हो, भाई हम एक तार में कोई भी चीज जोड़ें तो उसे सीरीज कहते हैं। मतलब एक तार में आप कुछ भी कर लो उसे सीरीज कहेंगे, क्योंकि तार तो एक ही है ना, वायर तो एक ही है। फिर आपने वायर को बांट दिया है ना, वायर को बांट दिया तो भैया क्या होगा, यहां से ये पैरेलल हो गया, ऑटोमेटिकली ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब क्या है कि आपने ऐसा कर दिया कि वायर के लोड को बिल्कुल हटा दिया, तो जो लोड आता है वो एक तार पे आता है। देखते हो ना कि एक ही तार में गर्मी के दिनों में अपने भारत में क्या होता है, मैक्सिमम जो बिजली चोरी होती है, अपना ये लिया स्पाइडरमैन की तरह तार लिया और ऐसे मारा खंबे पे, और जब खंबे पे मारा ना तो वो क्या करते हैं, वो अपनी करंट को इधर खींच लेते हैं, तो करंट को डाइवर्ट कर देते हैं। हालांकि वो पैरेलल वाइज है, लेकिन किसी और के बेचारे के तार पे कर दिया तो कहीं ना कहीं लोड तो आएगा कि सिमिलर तार है आपका, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखा जाता है कि आपके पास सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए क्या आप एग्जांपल लेते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो उसके बाद हम यहां से चले और हमें यहां पे करंट मिल गया, ठीक है। यहां पर करंट गया बेचारा, ठीक है, आगे तक गया और वो 3 हिस्सों में करंट आपका बदल गया। तो यहां भी जो आप लोगे उसके बाद करंट दोबारा यहां मिल गया आपका, और फिर उसके बाद करंट मिलते 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 यहां आ गया। हाँ, तो फिर हम करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं कहता हूं एक तार वालों को जोड़ लो, मतलब जो एक तार में शुरू से एंड तक, भाई ये एक तार में, ये भी एक तार में, और ये तो बट गए, इनको तो छोड़ो, इन 3 भाइयों को हटाओ, और ये भी एक तार में, क्योंकि वहां तो एट द एंड एक ही हो गए। तो मैं इनको जोड़ता हूं, भाई इस वाले को मैं नाम दे देता हूं R1, ठीक है, इस वाले को मैं नाम दे देता हूं R2, इस वाले को मैं, अब यहां देखो, इनको नाम दे देता हूं मैं, इसको R3, इसको नाम दे देता हूं मैं R4, और इसको नाम दे देता हूं मैं R5, और इस वाले को नाम दे देता हूं R6, ठीक है। मतलब आसान है ना। तो जो एक तार में है सीरीज वाले उनको पकड़ो फटाफट। तो मैं इसको पकड़ता हूं, R1 को पकड़ता हूं, ये रहा, ये भी अपना एक तार में अपना, प्लस R2 हो गया, प्लस अपना R6 हो गया, ठीक है। इनको एक तार में जोड़ो, यानी 2 + 3 + आपका 5, कितने हो गए आपके। और हाँ, ओम बाद में लगा लेना, एंड में लगा लेना। जो ऐसा यूनिट होती है ना कि आप ऐसा यूनिट क्या लिखते हो भाई, नाप क्या रहे हो, तो 5 5 आपके 10 हो गए, ठीक है। तो सिंपल सा अपना R सीरीज हो गया, ये अपना खत्म। तो आपने इसको तो एक कर दे, 1 2 3, अब इन तीनों को कैसे एक करना है। तो जो अलग अलग तार वाले उन्हें कुछ नहीं करना भाई, एक से आप डिवाइड बाई ऐसे करके लिखो, तो 1/RP, पैरेलल निकाल लियो तो 1/5, ठीक है। मतलब 1 कर दो, क्योंकि तार अलग है तो 1 करके, ठीक है। और फॉर्मूला भी इसका यही है, 1 करके, ठीक है। आप वहां देख लेना, वहां मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अब यहां मैंने वैल्यू बिल्कुल पुट कर दी, ठीक है। चाहो तो अब कोई बच्चा लिखना चाहे R3 + R4, इसके ऊपर एक और स्टेप लिख सकता है चाहे तो, पेपर में लिखने इतना टाइम होता नहीं है, फिर भी अगर चाहे तो ये कर लेना, R4 + 1/R5, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब एलसीएम लेना है, तो देखो एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत आती है। जिन बच्चों को दिक्कत आती है यार, यही दिक्कत आती है, यहीं पे वो मात खा जाते हैं। सबसे पहले एलसीएम कैसे लेना, हमारा 5 हो गया, हमारा 2 हो गया, हमारा 3 हो गया। सबसे छोटी टेबल से शुरू करते हैं हम। सबसे छोटा टेबल हमारा 2 है, भाई 2 तो 5 को काटेगा नहीं, तो 5 का 5 लिखा जाएगा। 2 हमारा 2 को काटेगा तो 1 आ जाएगा। 2 हमारा 3 को नहीं काटेगा, 3 का 3 आ गया, ठीक है। अब ये 1 आ गया, ये खत्म। उसके बाद इनमें से छोटा कौन सा नंबर है, ये 3 हमारा छोटा है, तो 3 को लिया हमने, 5 का 5 हमारा ऐसे उतर जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। और ये 1 तो बेचारा हमारा चल ही रहा साथ में। अब हमारा 5 बचा, आखिरी में जो 5 है, 5 को भी कर दो डिवाइड, ठीक है। तो हमारे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 × 3 × 5 कितना हुआ हमारा, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो 30 आया, आप 30 लिख लो, ठीक है। और करना क्या है कि ऊपर के जो नंबर हैं, ऊपर के नंबर जो ये वाले हैं, ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। फॉर्मूले जो हैं आपने उतार लिए होंगे, इसे उतार लेना, ठीक है। कोई इतनी खास बात अपनी है नहीं, और स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, या मैं काम करूंगा कि प्रॉपर जो पीडीएफ वगैरह ना अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट भी हमने बनाई है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है। अरे आप फॉलो तो करो, आपको सब मिलेगा, जो बोलोगे वो हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा अभी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के हैं, फ्री में है, जाओ डाउनलोड करो, कुछ मत करो, ठीक है। बस फॉलो कर लेना और कुछ मत करना। तो उसके बाद आपको करना है कि इनका एलसीएम ले लिया आपने, ये 30 आ गया। ऊपर के नंबर बिल्कुल 1 + 1 + 1, ठीक है। मतलब जिसे एलसीएम नहीं आता
बहुत ही सिंपल तरीके से कर लो कि ऊपर के नंबर बिल्कुल आपने एक्यूरेट ऐसे लिखे। अब 5 जो है 30 को कितनी बार में डिवाइड करता है जी, 6 बार में, ठीक है। मतलब इसे एक एक करके डिवाइड करेंगे, इस 30 को तीनों से डिवाइड करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यही एलसीएम की ट्रिक होती है। और उसके बाद 2 कितनी बार में डिवाइड करेगा अपना, 2 डिवाइड करेगा 15 बार में, ठीक है। 2 कितनी बार में अपना डिवाइड करेगा, ठीक है। इस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी बार में, 15 बार में, ठीक है। 3 कितनी बार में डिवाइड करेगा इसको, 10 बार में, ठीक है। ये हो गया अपना 1/RP अपना चल ही रहा है, ठीक है। ये अपना हो गया। तो 6 1 जा 6 हो गया हमारा, 15 एकम 15, ठीक है। और आपका 10 एकम 10। और मैं इंग्लिश हिंदी थोड़ी बीच में यूज़ कर लूँ तो माफ़ करना है, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू को थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप नॉर्मली इक्वल्स टू समझना। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करना है, तो ये कितना हो गया अपना 25 हो गया भाई। 25 और 6 कितने हो गए आपके, 31 हो गए। तो 31 अपॉन में 30 हो गया, ठीक है। और हमारा आरपी, एक बात और, पेपर में वैल्यू चेंज मिलेगी कभी, बिल्कुल ऐसे डायग्राम तो ऐसा आएगा लेकिन वैल्यू चेंज मिलेगी, तो प्लीज़ देख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसे मत कहना कि सर जी 2 बोला था 2 ही आ गया। हाँ 2 मिल जाएगा, एक हाथ तो मिल ही जाएगा, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे आपको। अब आखिरी में क्या करना है मेरे भाई, इसको रेसिप्रोकल करना है, यानी इसको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे। यहाँ इस साइड भी ऐसे ही करना है, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी दोनों के जो इक्वल्स टू के इधर है, ये नीचे वाला ऊपर और इसके भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, ठीक। मैं एलसीएम को यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक। एलसीएम का काम हो गया, ठीक है। तो आप जब इसे ऊपर करोगे तो नीचे वाला आरपी हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 1 का नीचे कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन आखिरी स्टेप ऐसे करते ताकि गलती ना हो, क्योंकि गलती बेकार होता है करना, ठीक है। आप इसे डिवाइड करोगे, इस यहाँ तो 1 का मतलब खत्म हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो नॉर्मली डिवाइड करोगे, ये 30 हो जाएगा, इधर हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा जी, सिंपल सम कहते हैं, क्योंकि अंदर वाला डिजिट छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, तो आप पॉइंट लगा तो ये 0 हो गया, 300 हो गया। अब 300, अब 31 के पहाड़े में 10 बार में आप करोगे तो कुल मिला के 310 आएगा, ऑटोमेटिकली एक 0 बढ़ जाएगा इसके आगे। तो आप 10 बार में तो लोगे नहीं, तो आप सिंपल क्या करोगे, 31 के पहाड़े में आप 9 बार में लोगे। 310 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लेंगे। तो 9 एकम 9 हमारा कितना होगा, 3 निम 27, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बस पहाड़े करके बिल्कुल अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि पेपर में कोई भी डिजिट आ जाती है तो हमें पता होती ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे इधर आ गया, 10 में से 9 गया तो हमारा 1 बचा, इसने इसको कैरी दे दिया तो 9। फिर उसके बाद बचा हमारा कितना, 9 में से हमारा 1 गया तो 7 गया, तो हमारे बचे कितने, 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए, 21 आ गया हमारा ये। तो ऑटोमेटिकली होगा, नहीं हो गया। और हमारा ये 0 हो गया, और ठीक कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि इसने कैरी दे दिया। तो 0.9। आप पॉइंट के एक और डिजिट तक सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, एक डिजिट उसके बाद कोई भी लिख लो। तो 0.9 आ गया आपका। तो होता क्या है ना, आपका ये यहाँ से आ गया, ये पैरेलल वाइज आ गया बाबू, हमारा पैरेलल वाइज आ गया, ठीक है। तो पैरेलल वाइज आ गया, तो हमारा ये टोटल आ गया। आपको करना क्या, अब ये पूरे 1 हो गए, ये पूरे 1 हो गए, है ना। ये पूरा हमने 1 कर दी, पूरा 1 करके हमारा कितना आ गया, 0.9। देखो अब ये सब लाइन में हो गए एक तरह से। अब ये पूरा जब 1 तार कर दिया हमने, तो ये पूरे, और इन तीनों का तो जोड़ हमने निकाल ही रखा था 10 ओम। तो इसमें क्या करना, आर टोटल निकालना है। तो आर टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा कितना है, ये 10 है हमारा, सीरीज का कितना 10 है, और पैरेलल का हमारा कितना है 0.9। तो बिल्कुल लाइन से बिल्कुल जोड़ना है, क्योंकि अब ये सीरीज बन गई, एक ही तार में आ गया। तो हमारा कितना आ गया ओवरऑल, तो हमारा 10.9, जो कि ऑलमोस्ट 11 के बराबर होता है। ये किसने, मैंने कैसे जोड़ा इसको तो देख लेना। 10 पॉइंट के आगे 0 लगा दो और इधर 0.9 लगा दो, प्लस करो तो इधर 9 हो गया और इधर 10 का 10 हो गया। ये हमारा टोटल ओम आ गया। अब बोलेगा वो करंट निकालना है, तो करंट निकाल देना, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमारा, V = I × में R, ठीक है। ये वाला तुम्हें मैं देता हूँ, ये वाला खुद सॉल्व कर लेना आप। वोल्टेज अपना कितना है, वोल्टेज अपना 50 है, और हमारा I हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया बाबू, 10.9। तो इसको पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 आ गया। अब ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला हमारे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार करके देखो, ये हो जाएगा 500। 500 को 109 से डिवाइड करके देखो, जो भी आएगा हमारा एम्पियर, है ना। कितना आसान है। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। जो 1, 2 और 3 नंबर में जो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए, 2 टाइप के, एक में लिखा हुआ आएगा तो उसमें डायग्राम बना लेना, और एक में डायग्राम आएगा तो उसे डायरेक्ट निकाल लेना। तो डायग्राम वाला तो आसान है, पेपर वाले को अगर मूड अच्छा हुआ तो डायग्राम दे देगा, लेकिन वो मूड खराब हुआ ना तो लिखा हुआ दे देगा सीरीज ऑफ पैरेलल। तो सीरीज ऑफ पैरेलल देखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन कैसा भी आएगा, मतलब मैं अगर आंख बंद करके बिल्कुल टिक करो, एमसीक्यू में आता ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन। तो ये होता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक वायर है, एक वायर को अगर मैं भाई जबरदस्ती खींच दूं,
अगर कोई वायर है हमारा जो कि हमारा इतना मोटा है, ठीक है, ये हमारा ये 2 मिलीमीटर का है, और मैं इसे खींच के जानबूझ के मैं इसे अगर ज़्यादा खींचूंगा इसकी लेंथ से, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे इसके जो लेंथ है, इसकी लेंथ मान लो 1 मीटर है, ठीक है, और मैं इसे खींच लूँ बाबू 3 मीटर कुल मिला के, तो 3 मीटर खींचने से जो इसकी क्या कहते हैं चौड़ाई है तार की, मतलब जो मोटाई है वो खो जाएगी, वो हो जाएगी 1 मिलीमीटर हो जाएगी। मतलब कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन कि आप अगर एक वायर को खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, एक वर्ड आएगा इसमें कि इसमें स्ट्रेच्ड हम कर रहे हैं, और स्ट्रेच चाहे हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, ठीक है, या हम उसको आपका 4 टाइम्स कर रहे हैं, जितना भी हम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, डबल टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है, आंख बंद करके मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान है आप उसका रेजिस्टेंस निकालें, लेकिन उसमें वैल्यू ना दे रखी हो तो, अब वैल्यू दे रखी है, मैंने तो 1-2 मीटर लगा दिया, फिर तो निकाल ही दोगे आप। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, अब लो जो रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और उसे हमने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर कितने, हमने उसको 4 टाइम्स एक्सटेंड कर दिया, तो ये बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। मैं कहता हूँ सिंपल बात है, ये फॉर्मूला यूज कर लो, n² इंटू में R, n² इंटू में R, बिल्कुल आंख बंद करके लिखो। तो आप इसे जो भी कहो, ये 4 टाइम्स कहेगा आपको, 4 टाइम्स कहेगा, 5 टाइम्स कहेगा, R मैंने साथ में लिख लिया क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो 4 गुना, तो आपको जो ये 4 है, इस 4 को यहाँ पुट करना है, 4 इसके ऊपर स्क्वायर इंटू में R, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 R, यानी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 गुना बढ़ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और देता हूं कि भाई मैं आपसे कहूं फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाओ, इसमें तो 4 टाइम्स है, ठीक है, क्या है 4 टाइम्स, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर 2 टाइम्स हो, तो 2 टाइम्स में आप क्या करोगे, 2 टाइम्स में क्या करूंगा मैं, सिंपल बात क्या है कि यहाँ पर 2 लगा दूंगा, भाई ये क्या n की जगह क्या है 2 लगा दो स्क्वायर, तो हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, इंटू में R, यानी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर आप 2 गुना खींचोगे, तो आप तार को 2 गुना खींचते हो तो वायर पतला होता है, पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है, यानी आसान भाषा में जो लोड है वही रेजिस्टेंस है आपका, तो जो मोटे वायर होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इसलिए जो कॉपर का एसी वगैरह घर में लगवाती हो ना, अब भाई हमारे घर में तो देखो है नहीं, ठीक है, आपके घरों में एसी जरूर होगा, ठीक है, तो आप जब उसको देखना तो मोटा वाला तार लेंगे, तो ज्यादा मोटे तार लेने से क्या होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है, आप करंट उसमें ज़्यादा फ्लो होगा। ये कुछ ऐसा है कि भाई अगर यहाँ पर बेचारे चार्ज जा रहे हैं तो इन्हें पतला रास्ता मिल रहा है, ये बेचारे जा रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें पतला रास्ता मिल रहा है, तो पतले रास्ते में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, इन्हें रेजिस्टेंस मतलब होके जाना पड़ता है। लेकिन अगर मोटा तार हो तो ये बड़े प्यार से अपना मूव करते हैं, कूद के जा सकते हैं, है ना, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो तो ये कूद के चले जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। टेलीग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पेज भी खोल देंगे आपके लिए, ताकि आप हमें फॉलो कर लेना। और हमारे पास वेबसाइट भी है आपके लिए बनाई है, क्योंकि देखो मेन बात क्या है कि कन्वीनियंट होना चाहिए आपके लिए कोई भी चीज़, और आपको कन्वीनियंट होगा तो मुझे भी ठीक लगेगा, जो मेरे एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ ये यूजेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये क्वेश्चन प्लीज़ कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 टाइप के हैं, तीनों भाई 3 तबाही।